नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नफरूत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। गुस्सा, आक्रोश, झल्लाहट और बेसब्री, ये बस गुस्से के ही अलग अलग रूप और नाम माने जाते हैं। हम इंसानों को गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम कई बार आपा खो देते हैं, लेकिन ये चिंता वाली बात भी है। अब एक खबर आपको बताते हैं, पूर्वी दिल्ली की वसुंधरा एन्क्लेव की है। क्या कुछ हुआ वहां पर। दरअसल वहां रहने वाली 2 बहनों को जब सोसाइटी में गाड़ी का हॉर्न बजाने से रोका गया तो वो आग बबूला हो गई। गुस्सा उन दोनों के सर पर सवार हो गया और वो हॉर्न बजाने से रोकने वाले पूर्व डीएसपी से भिड़ गए। आरोप ये भी है कि ये दोनों बहनें हमला करने के इरादे से चाकू लेकर उन पूर्व डीएसपी के घर तक पहुंची। बाद में हंगामा होता देख मौके पर पहुंचे लोगों ने बीच बचाव किया। आरोप यह भी है कि इसके बाद इन दोनों लड़कियों ने सोसाइटी में अपनी कार से काफी हंगामा मचाया। पुलिस से बचकर भागने की कोशिश में वहां खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारी। हालांकि अब दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन इस एक इंसिडेंट ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है कि आखिर इतना गुस्सा क्यों, इतनी बेसब्री, बेचैनी क्यों? जो बात आसानी से आपसी सहमति से खत्म हो सकती है, वो आखिर देश की सुर्खियां कैसे बन गई? लोग ये भी पूछ रहे हैं कि महिलाओं को इतना गुस्सा क्यों आता है। कि बात वैसे बीते सालों में कुछ हद तक कुछ सर्वेज में सामने भी आई है, और सर्वे में दावा ये किया गया है कि 2012 के मुकाबले महिलाओं में 6% गुस्सा बढ़ा है। अगर हम 2012 को आज के समय में कंपेयर करें, इस सर्वे की माने तो 2012 तक महिलाओं और पुरुषों को बराबर गुस्सा आता था, तनाव भी बराबर था, चिंताएं भी एक तरह की थी। लेकिन एक दशक बाद तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। तो आज हम इसी बदलती सोच, बदलती मानसिकता पर बात करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सीसीटीवी में कैद एक एक तस्वीर दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव में लोगों के जहन में ताजा है। यहाँ 2 बहनों ने मामूली सी बात पर जिस तरह सरेआम गुंडागर्दी की, उसके बाद यहाँ हर कोई डरा हुआ है। दरअसल बात हॉर्न बजाने से मना करने पर शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते गाड़ी चढ़ाने और कुचलने तक आ पहुंची। इस सोसाइटी में रहने वाली 2 बहनों ने जिस तरह उत्पात मचाया, उसे एक वक्त को तो पुलिस भी सख्ते में आ गई। दरअसल ये पूरा मामला वसुंधरा एन्क्लेव का है, जहां रहने वाली 2 लड़कियों पर आरोप है कि उन्हें जब हॉर्न बजाने से मना किया गया तो उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया। पहले तो मना करने वालों के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। जब पुलिस आई तो इन दोनों ने घर में खुद को बंद कर दिया। इसके बाद देर रात दोनों बहनें अचानक फ्लैट से बाहर निकली और अपनी कार में बैठकर तेज स्पीड से अपार्टमेंट के अंदर ड्राइविंग करने लगी। पहले उन्होंने तेजी से गाड़ी उस ओर बढ़ाई जहाँ लोग खड़े थे। फिर उन्होंने खतरनाक तरीके से गाड़ी आगे पीछे की और सोसाइटी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। इस दौरान उन्होंने अपनी गाड़ी से कई अन्य गाड़ियों में टक्कर भी मारी। एक पुलिस के जिप्सी और सोसाइटी गेट पर लगे बैरियर को भी तोड़ दिया। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक दोनों बहनें अपार्टमेंट में जोर जोर से कार का हॉर्न बजा रही थी। उन्हें ऐसा करने से रोका तो वे आक्रामक हो गईं और अशोक शर्मा के घर के बाहर रखे गमले फेंक दिए। आरोप है कि इसके बाद शनिवार की शाम वे चाकू लेकर अशोक शर्मा के घर घुस गए। स्थिति को देखते हुए तुरंत जानकारी पुलिस को दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों बहनों ने खुद को अपने फ्लैट में बंद कर लिया और घंटों तक दरवाजा नहीं खोला। पूर्व दिल्ली में शनिवार रात को 2 बहनों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पूर्व डीएसपी जो उत्तर प्रदेश से रिटायर हैं, उनके हॉर्न बजाने से मना करने पर वो 2 लड़कियां हैं, जो छवि जैन और भावना जैन, दोनों ने अंदर से चाकू निकाला और जो अशोक गुप्ता है उनके परिवार के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ी। जो उनकी दोनों बेटियां थी उनके ऊपर भी उन्होंने हमला किया। जब सभी लोग सोसाइटी के इकट्ठे हो गए तो वह दोनों बहनें अपनी गाड़ी लेकर भागने लगी। जब गाड़ी लेकर भागने लगी तो वह पहले स्कूटी में टक्कर मारी, फिर लोगों को टक्कर मारते हुए वह नोएडा की तरफ भागने लगी। तो उनके पीछे पीछे दिल्ली पुलिस भी भागी। दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोएडा से जाकर अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों बहनों को अरेस्ट कर 2 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। वहीं अगर हम डीसीपी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि अभी हम इनकी जेल की जो सजा है और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन दोनों बहनों ने अब से कुछ देर पहले ही एक जो गार्ड था उसको गार्ड को भी इन्होंने काफी उसका हाथ जला दिया था, उसके साथ काफी मार पिटाई करी थी।
पूरी सोसाइटी वाले लोग हैं जो इन दोनों बहनों, जो छवि जैन और भावना जैन है, इन दोनों से, ये दोनों पूरी सोसाइटी बहुत परेशान है। इन दोनों बहनों को इसलिए जो दिल्ली पुलिस ने पकड़कर दोनों बहनों को जेल भेज दिया गया है। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में दोनों बहनों ने आतंक की सारी हदें पार कर डाली। कई बार लगा कि वो अपनी कार वहां खड़े लोगों पर चढ़ा देंगी। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि मौके पर मौजूद पुलिस वाले भी तेज कार से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है और कई धाराओं में मामला भी दर्ज करा दिया है। इन बहनों के आतंक का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले इन पर सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर उससे मारपीट का आरोप भी लग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गुस्से की वारदातें क्यों बढ़ रही, क्यों महिलाओं में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निर्मल कौर हैं, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं। रेखा अग्रवाल जी हैं, लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर ज्योति अरोड़ा है, साइकोलॉजिस्ट हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी पूनम सिंह, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि मानसिकता को समझना है, तो पहले ज्योति जी आप ही से शुरुआत करते हैं। क्या सोच आपको लगता है कि इसके पीछे है, क्यों चेंज आ रहे हैं एक विमेन बिहेवियर में? एक बहुत ही सॉफ्ट मार्मरी काइंड ऑफ बिहेवियर महिलाओं का माना जाता था, माफ कीजिएगा, उनका बहुत सॉफ्ट एटीट्यूड माना जाता था। लेकिन अब अगर हम देखें तो एटीट्यूड में भी चेंज है, गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कारण इसके पीछे क्या है? देखिए, पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि गुस्सा एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है स्ट्रेस को। जब भी किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, इसका मतलब है कि उससे तनाव हैंडल नहीं हो रहा है, स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा है। तो आज की डेट में स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंड ऑब्वियसली जब स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेस टॉलरेंस घटती है, तनाव सहने की क्षमता घटती है, और तनाव की स्थिति में हम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में जाते हैं। या तो हम उस स्थिति से जिसमें हमें तनाव है उससे दूर होने की कोशिश करते हैं, या फिर हम उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं, या एग्रेसिव हो जाते हैं। अब रही महिलाओं में गुस्सा बढ़ने की बात, तो जाहिर सी बात है कि तनाव आज की डेट में, आपने एक स्टडी अभी कोट की थी कि 2012 तक बराबर था, बट फ्रैंकली देखा जाए तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रही है, सिविलाइजेशन बढ़ रही है, विमेन जो है वो प्रोफेशनली एक्टिव हो रही हैं, करियर में उनका रोल बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली एक लाइफ में इम्बैलेंस आ रहा है। क्योंकि अभी भी फीमेल से वो सब एक्सपेक्टेड है जो जनरली, जैसे आपने कहा कि उनका एक पहलू है फेमिनिज्म का, फेमिनिन यानी होने कि सीधे तौर पर कि होम मेकर से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वही हम वर्किंग वुमेन से करते हैं, और ये प्रेशर कहीं ना कहीं महिलाएं झेल नहीं पा रही। एक बार डॉक्टर निर्मल कौर जी आपसे भी बात करना चाहूंगी। देखिए, आप तीनों लोग जो इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं, तीनों का बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, एक बहुत लंबा चौड़ा करियर है। मेरे ख्याल से इसको आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से भी शेयर कर सकती है। डॉक्टर निर्मल कौर, आप आईपीएस रह चुकी हैं, मेरे ख्याल से इतना ज्यादा प्रेशर शायद किसी और महिला पे नहीं होगा जो एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर रहता है। आप ये बताएं कि अगर हम 2012 के मुकाबले अभी की बात करते हैं, 6% ज्यादा गुस्सा बढ़ा है, एग्रेशन के मामले लगातार ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्या आप ज्योति जी की बात से बिल्कुल अग्री करेंगी कि बैलेंस नहीं बन पा रहा है, ओवरवर्क्ड है, प्रेशर ज्यादा है? नहीं, ये भी एक बात ये भी है कि अब पहले महिलाओं से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, गुस्से को व्यक्त करना एक बहुत ही अनडिजायरेबल था, अनवांछित था। और अब कह रहे हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को ओन अप करो, आप जो भी हो ठीक हो। एक कारण तो ये है, पर जो वर्तमान इंसिडेंट जिसकी आप कोट कर रहे हैं, ये वसुंधरा एनक्लेव वाला, ये तो डेफिनेटली एक कंडक्ट प्रॉब्लम है, बिहेवियर प्रॉब्लम से भी, मतलब कंडक्ट से भी बढ़ के बिहेवियर प्रॉब्लम है इन दोनों बहनों में। जिस तरह आप कह रहे हैं, बार बार ये इस तरह के कांड कर रही हैं। गुस्सा क्या होता है? गुस्सा मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो थॉट हो गई, थॉटेड एक्सपेक्टेशन। आपकी जो उम्मीद थी, जो आप कह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं हुआ, कुछ और हो गया, तो आपको गुस्सा आ गया। गुस्से का एक और पहलू भी है कि गुस्सा और डर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप बहुत डर जाते हैं तो उसको कई बार गुस्से के रूप में भी आता है, और गुस्सा और डर मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ जो गुस्सा आप कह रहे 2012 से बढ़ा है, गुस्सा तो नेचुरल है, एग्रेशन ह्यूमन बीइंग्स में नॉर्मल है। मतलब इस घटना को मैंने ये नजरअंदाज करे, ये तो एक बहुत भयानक कंडक्ट प्रॉब्लम है। पर एंगर के जो एक्सप्रेशन के, गुस्से को जो व्यक्त करने के लेजिटिमेट तरीके क्या हैं और ठीक तरीके क्या हैं, प्रॉपर तरीके क्या हैं, और उसको एक्सप्रेस करने के गलत तरीके क्या हैं, ये बहुत कम सिखाया जाता है। ना तो मतलब थ्योरेटिकली सिखाया जाता है, और ना ही
एक रोल मॉडल के रूप में। बिल्कुल। कोई अपने गुस्से को अपनी बात कह के व्यक्त नहीं करता है, लोग ये एकदम तो गर्म हो सबसे बड़ा जाते इशू हैं। है ना निर्मल जी, यही तो सबसे बड़ा इशू है। देखिए आज की तारीख में क्यों कहा जा रहा है कि बिहेवियरल इश्यूज अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो हमें साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन एक कहीं ना कहीं झिझक भी होती है कि हम अपनी बात किसी साइकोलॉजिस्ट से क्यों करें। हमारे साथ पूनम सिंह जी भी जुड़ चुकी है, लेकिन उससे पहले रेखा जी, एक एक्सपीरियंस मैं आपका भी चाहूंगी क्योंकि आपका भी एक बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है अपनी लाइफ का, वर्क और घर को किस तरीके से बैलेंस किया, क्योंकि ज्योति जी का ये मानना है कि कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पा रहा है, उस वजह से एग्रेशन गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता है और यही कहीं ना रिफ्लेक्ट होता है। देखिए, मैंने ज्योति जी की बात सुनी और मैं इस बात से मानती हूँ कि जहां पर स्ट्रेस इश्यूज जो है वो वर्किंग वुमेन के बढ़ते जा रहे हैं और आजकल जिस मेट्रो सिटीज के अंदर खासकर जिस तरीके से हमारी जिंदगी चल रही है, हर व्यक्ति को गुस्सा आता है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता या मुझे नहीं आता या ज्योति जी को नहीं आता या निर्मल जी को नहीं आता, जो बाकी पैनलिस्ट है, पूनम जी भी आपके साथ है। गुस्सा तो हर व्यक्ति को आता है, पर उसके ऊपर जो कानूनी तौर पे अगर हम बात करें तो कानून उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करता है उस एंगर को, अगर आप उस एंगर को बियॉन्ड कंट्रोल करते हैं। आपको अपनी अभिव्यक्ति करने की बहुत तरीके हैं और सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगी कि जहां पर हमारे कानून में तो ये भी इजाजत है कि आप अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आप कुछ करते हैं, जैसे आप आपे के बाहर हो जाते हैं, कोई आपको आपकी जान को खतरा है या आपको कोई इस तरह की बात बोलता है जो आपको चुभ जाती है, फर्ज करिए कि कोई आपको कोई सेक्सुअली ऑफेंसिव रिमार्क बोलता है, जैसे महिलाएं हैं ये दोनों महिलाओं को कोई सेक्सुअली ऑफेंसिव कोई रिमार्क बोलेगा कहीं पर, तो इनको अगर अपनी इज्जत बचाने के लिए एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है या गुस्से के अंदर किसी को थप्पड़ मार देती है या मुक्का मार देती है, तो ये बातें तो फिर भी कानून एक्सेप्ट करता है क्योंकि आपने अपनी खुद की अपनी मर्यादा को बचाने के लिए या अपनी जान को बचाने के लिए किया। पर इस तरह का जो अनियंत्रित बिहेवियर इन दोनों लड़कियों ने किया, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजी का एक टॉपिक है ऑफ कोर्स, बट कानून उसको जब तक वो क्लिनिकली ये नहीं साबित हो जाता कि वो अपने जिसको कहते हैं ना कि अगर एक शब्द में हम इस्तेमाल करो कि भाई दे आर आउट ऑफ देयर माइंड, यू नो, मतलब दे आर इनसेन, कानूनी तौर पे जब तक उनको इनसेन नहीं डिक्लेयर करेंगे तो इनकी जो भी एक्शन है उनके ऊपर कानून जो है वो बहुत आड़े आएगा और उनके ऊपर आड़े हाथ उनको लेकर ये रेखा जी कानूनी पहलू की आपने बात की है, ये आपने कानूनी पहलू की बात की, लेकिन पूनम जी आपका इसको लेकर क्या बात समझ में आती, क्योंकि देखिए क्या हम इसको बिहेवियरल इशू कहेंगे, क्या हम इसको स्ट्रेस कहेंगे, ओवरवर्क्ड कहेंगे, क्यों बदलाव आ रहे हैं महिलाओं की नेचर में और इसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा है। अब जैसे रेखा जी ने एक बात कही, देखिए रेखा जी जिस तरह से वो दोनों लड़कियों के अगर हम एटीट्यूड की भी बात करें या हम उनके जिक्र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो गाड़ी चलाती है, उनको सारे रूल रेगुलेशन पता है, उनको पता है कि कानून क्या है, मतलब सोच समझकर भी उन्होंने ऐसी बात की है। तो पूनम जी क्या समझ में आता है फिर? देखिए, गुस्सा आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, जैसे हम खुश होते हैं, रोते हैं, वैसे गुस्सा आता है, बट गुस्सा व्यक्त करने का तरीका हर इंसान को सीखना चाहिए और आना चाहिए। ठीक है, गुस्से में किसी को मारना ये गलत है, ये अपराध है। अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करे, आपके चरित्र पे उंगली उठाए या कोई आपको हानि पहुंचाए किसी भी प्रकार की, तब आपको करना चाहिए। गुस्सा आ रहा है तो आप किसी को मार नहीं सकते, किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। गुस्से आने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हो सकता है उनको वर्कलोड ज्यादा हो सकता है वो घर में किसी बात पे उनको झगड़ा हुआ हो, वो उस बात का गुस्सा किसी की फ्रस्ट्रेशन किसी पे निकाल दिया उन्होंने, जबकि ये गलत है। अगर वो तो अपना काम कर रहा है। लेकिन पूनम जी क्या आप इस बात को, पूनम जी मैं आपको रोक रही हूँ, क्या आप इस बात को एग्री करेंगे, इस बात पर एग्री करेंगी कि बीते वक्त के साथ साथ, क्योंकि एक सर्वे जो हम दिखा रहे हैं उसमें ये दिखा रहे हैं कि 2012 के कंपैरेटिव अगर हम आज की बात करें तो 6% ज्यादा महिलाओं में गुस्सा और एग्रेशन बढ़ा है, क्या आप इस बात से एग्री करेंगी? बिल्कुल एग्री करती हूँ कि महिलाओं में गुस्सा बढ़ा है, क्योंकि वो दोहरा जीवन जी रही हैं, घर पे अलग जीवन जीती हैं, ऑफिस में अलग जीवन जीती हैं, उन पे जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, फाइनेंशियल इशू, फैमिली इशू, सोशल इशू, मेंटली इशू, इमोशनल इशू, बहुत सारे इशू जब इंसान के मन में दिमाग में बढ़ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्प्रेड होते हैं, कहीं ना कहीं निकलते हैं। लेकिन उस पे
कोई कानून बनाना चाहिए, और जो जिनको ज्यादा गुस्सा आता है उस पे उनको साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए, ताकि वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुस्से पे, एग्रेशन पे, स्ट्रेस पे वो नियंत्रण रख सके, कमांड कर सके। ये एक इंसिडेंस है डॉक्टर ज्योति, ये एक इंसिडेंस है, लेकिन ऐसे कई इंसिडेंट्स अमूमन किसी ना किसी सोसाइटीज में होते रहते हैं। देखिए, यहाँ हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, यहाँ हम पीछे की मानसिकता को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो मानसिकता क्या है। दो सवाल ज्योति जी, पहली बात, आप इसको एक बिहेवियरल इशू कहेंगे या हम इसको सीधे तौर पर कैटेगराइज कर दें कि भाई ये तो ओवरवर्क्ड है, प्रेशर ज्यादा है, स्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं निकल रहा है? नहीं नवजोत, सीधी सी बात है, जैसे सब पैनलिस्ट भी इस बात को अग्री कर रहे हैं कि जो करंट इंसिडेंट हम कोट कर रहे हैं वो एबनॉर्मल है। ये बात व्हिच मींस ये बिहेवियरल इशू है। तो जैसे पहले आमतौर पे मैं हंसी में कहती हूँ कि जब नॉर्मल को एब लग जाता है तो वो एबनॉर्मल हो जाता है। तो गुस्सा आना नॉर्मल है, बट इस तरह का गुस्सा जो कि इरेशनल है, जो पर्पसलेस है, इसका कोई पर्पस नहीं है, वो आपके भावनाएं आपके कंट्रोल में नहीं है, इमोशनल डिसरेगुलेशन है, तो वो एक प्रॉब्लम है। अब जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, बिहेवियर में बाद में आती हैं, हमारे मन में पहले आती हैं। तो जब हम मानसिक रोगों की बात करते हैं, तो जब हम एक रिपीटेटिव पैटर्न देखते हैं इस तरह के बिहेवियर का, जो कि इरेशनल है, इलॉजिकल है, सोशियो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में भी आ सकता है, या उसमें भी प्राइमरी क्लिनिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, यहाँ पे डिप्रेशन की बीमारी या मूड डिसऑर्डर की बीमारी। ठीक है, तो यहाँ से तो फिर ज्योति जी एक सवाल ये भी उठता है, अगर हम इसी सर्वे के हिसाब से चलते हैं, चलिए हम कह देते कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, मूड स्विंग्स हो गए, तो फिर ये भी बात कही जाती कि ये सारी चीजें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बहुत ज्यादा होती हैं, तो फिर क्या ये समझे, क्योंकि 12 लाख महिलाओं पर ये पूरा सर्वे किया गया है, तो फिर क्या ये समझा जाए कि वक्त के साथ साथ महिलाओं में मूड स्विंग के इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, या फिर हम इसको हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से देख लें, इसको क्या फिर उस नजरिए से देखा जाए, क्या फिर एक मेडिकल नजरिए से इसको देखना चाहिए? लेकिन अब जो जैसे निर्मल जी ने अभी कहा कि गुस्सा हमेशा आता रहा है, लेकिन गुस्से को व्यक्त करने का, उसको एक्सप्रेस करने का फ्रीडम अब आ रहा है। आज की डेट में फीमेल्स उस स्टेज में पहुंची हैं जहां पे वो ओपनली अपना एग्रेशन शो करती हैं और वो एक्सेप्टेबल माना जाता है, जो कि पहले एक्सेप्टेबल नहीं होता था। तो ये कारण हो सकता है कि महिलाएं अपने आप को एग्रेसिवली एक्सप्रेस कर रही हैं, बट वो जो एक्सप्रेशन है उसकी एक लिमिट होती है। जब आप एग्रेसिव हो रहे होते हो और एक पर्पसफुली एग्रेसिव हो रहे होते हो, क्योंकि आपको कोई एजेंडा सॉल्व करना है, तो उसका कोई मकसद होता है। लेकिन जब आप इरेशनल होके, लॉजिकल होके, वेंजफुली कर रहे होते हो, कि बदला लेने की भावना से कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली एक नॉर्मल इंसान की प्रवृत्ति नहीं है। अब रही बात की फीमेल्स में ज्यादा है कंपेयर टू मेल, ऐसा नहीं है। जनरली देखा जाए तो जेनेटिक तौर पर और इवोल्यूशनरी तौर पर गुस्सा मेल्स में, गुस्से का एक्सप्रेशन मेल्स में अभी भी ज्यादा है। पर जब हम कंपैरिजन करते हैं, पहले के मुकाबले अभी का कंपैरिजन करते हैं, तो अभी ओवरऑल जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो इतना पुअर होता जा रहा है, स्पेशली क्योंकि बहुत सारा प्रेशर है, अपने आप को प्रूव भी करना है। आप एक मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में हो जो कि मेल्स के हिसाब से चल रहा है। ये दुनिया जो है, इसमें काम करने की जो परंपरा है वो आदमियों के हिसाब से। बिल्कुल, इसीलिए हम बिल्कुल हम तरक्की कर रहे हैं, महिलाएं आज की डेट में हर जगह पर नाम कमा रही, लेकिन फिर भी वो जो पेट्रियाटिक सोसाइटी वाला टैग है वो अभी तक हमारी सोसाइटी में चल रहा है। निर्मल जी, क्या महिलाएं शॉर्ट टेम्पर्ड होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो कहूंगी कि जितना धैर्य महिला को प्रभु ने दिया है, शायद ही किसी को दिया हो, शायद ही किसी को दिया हो। बिल्कुल, तो लेकिन चर्चाएं इस इंसिडेंट्स के बाद ना निर्मल जी, चर्चाएं इसी को लेकर बहुत ज्यादा हो रही हैं कि महिला शॉर्ट टेम्पर्ड है, एग्रेसिव है। महिलाएं एज अ रूल बिल्कुल भी शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होती है, मेन शॉर्ट टेम्पर्ड ज्यादा होते हैं और वो बहुत तुरंत रिएक्ट करते हैं। महिलाएं बहुत सोची समझी और धैर्यपूर्वक अपनी वेट करके, प्रतीक्षा करके तब प्रतिक्रिया देती हैं, और कई बार तो अपनी प्रतिक्रिया देती भी नहीं या किसी और तरीके से जाहिर करती हैं। और बहुत स्पष्ट बोलना और बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाना महिलाओं ने शायद अभी स्वीकार्य बिहेवियर तो है, पर अभी तक एक उनकी उसमें आया नहीं, व्यवहार में है नहीं, और महिलाओं में शॉर्ट टेम्पर है नहीं। एक ये वन ऑफ इंसिडेंट है, ऐसे तो 1000 इंसिडेंट रोज होते होंगे हर चौक पे, कि वो कोई गाड़ी तेज चला रहे, लड़के उतर के कर रहे हैं, हॉर्न पे लड़ाई हो रही है। हर मोहल्ले में, हर जगह आप जाइए, यहाँ से लेके 20 किलोमीटर जाइए, आपको कितनी ऐसी रास्ते में ऐसी ब्रॉल्स मिल जाएंगी। तो क्योंकि यहाँ महिला का केस है, इसलिए ज्यादा हाईलाइट भी हुआ है।
और मतलब एक बात है कि महिलाओं का एग्रेशन बढ़ रहा है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, पर उसकी अभिव्यक्ति जरूर आपका बढ़ जो रही है, इतना क्योंकि लंबा निर्मल जी एक्सपीरियंस रहा है, उसमें कभी इस तरह के केसेस आए जहां पर महिला के एग्रेशन या गुस्से की वजह से कोई बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ हो? कोई अगर आप शेयर करना चाहें हमसे। नहीं नहीं, महिलाओं का एग्रेशन नॉर्मली वो बड़ा जिससे साइकोसोमेटिकली एक्सप्रेस होता है, या तो उनको सर दर्द रहने लगेगा, माइग्रेन होगा, आर्थराइटिस हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, कुछ भी गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। बहुत कम महिलाएं हैं जो ओपनली अपने एग्रेशन को व्यक्त करती है, और या फिर वो उसको स्टोर करती रहती हैं। जैसे छोटी सी बात हुई उस समय नहीं बोलेंगी, स्टोर कर लिया, फिर कोई और बात हुई उसको भी स्टोर कर लिया, फिर वो इकट्ठी 20 बातें इकट्ठी निकल आती हैं। तो उससे लगता है कि जो रिएक्शन है वो बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट है कंपेयर टू द इंसिडेंट। बात ऐसी नहीं होती, बात ऐसी होती है कि उससे पहले 20 घटनाएं हुई है जिनमें कि जिसको मतलब ठीक से हैंडल नहीं किया गया, या उन्होंने व्यक्त नहीं किया ठीक से, या उस समय छोटी लड़ाई नहीं की, इसलिए आज बड़ी लड़ाई करनी पड़ी। तो ये भी ऐसा भी होता है, इसको स्टैंप कलेक्शन जैसे कहते हैं। बचपन में हम लोग स्टैंप, वो चॉकलेट खरीदते थे ना, स्टैंप निकलती, जब स्टैंप की किताब पूरी हो जाती तो जाके उसके बदले में कोई गिफ्ट मिलता था। इसी तरह भावनाओं के केस में भी लोग बहुत ज्यादा स्टैंप कलेक्शन करते हैं, स्टैंप्स इकट्ठी करते रहते हैं। जिस दिन किताब पूरी हुई उस दिन तो किसी दिन मर्डर भी हो जाता है, सुसाइड हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो भावनाओं के मामले में स्टैंप नहीं इकट्ठी करनी है, तुरंत जो बात हुई उस पर तुरंत फीडबैक देना है, तुरंत कहना है कि आपने ऐसा किया तो मुझे बुरा लगा, आपने ऐसा क्यों कहा, या आपने ऐसा कहा तो मुझे ये फील हुआ। अगर हम साथ के साथ इस तरह फीडबैक देके मसले सुलझाते जाएंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि कोई बहुत बड़ी घटना बाद में हो जाए। बिल्कुल। रेखा जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, मैं आपसे जानना भी चाहूंगी, समझना भी चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे केसेस आप भी हैंडल करती हैं। कोई इस तरह का केस आया है जहां पर एक महिला की एग्रेशन की बात हो, या फिर शॉर्ट टेम्पर्ड है महिला, उसका जिक्र आया, उस वजह से मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया हो? देखिए, मेरे करियर के एक्सपीरियंस के अंदर मेरे पास में मैट्रिमोनियल केसेस जरूर आए हैं जहां पर हस्बैंड्स ने कंप्लेन किया है, किसी पति ने कंप्लेन किया है कि मेरी पत्नी जो है इस तरह का इरेटिक बिहेवियर करती है, उसका समझ भी नहीं आता कि छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देती है। मतलब मेरी माँ ने इतना सा कहा था, उसको वो चाकू दिखाने को तैयार हो गई। माँ ने कहा कि भाई तुमने सब्जी के अंदर नमक ज्यादा डाल दिया। तो पति ने कंप्लेन किया कि देखिए मैं इस औरत के साथ रहना तो मेरी जान को भी खतरा है, और ये एक जो एंगर का जो जैसे कहते हैं ना कि पूरा लिमिट को क्रॉस कर चुके, उसके साथ गुस्सा मुझे भी आता है, मेरी माँ भी है उसको भी गुस्सा आता है, मेरी माँ भी बोल देती है, उनको बोलना नहीं चाहिए था, वो हर बार छोटी छोटी बात के ऊपर मेरी वाइफ को टोकती है। तो सास बहू के अंदर हर समय एक लड़ाई का माहौल घर के अंदर रहता है। पर जैसे अभी निर्मल जी ने भी कहा कि शायद अगर आप उस बात को दबा दबा के रखते हैं तो एक आप जैसे कहते हैं कि एक दिन आपका जो वो बर्स्ट कर जाता है, एक बम की तरह बर्स्ट करता है। और इस महिला ने भी, जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, उसके पति ने कहा कि माँ इतनी सी बात थी, मेरी माँ ने कहा कि देखो तुमने सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ भी नहीं सिखाया, बिल्कुल गंवार लड़की को मेरे घर के अंदर दिया। तो मेरी वाइफ ने जी मेरी माँ को चाकू दिखा दिया, अगर मैं नहीं होता तो वो मेरी माँ को मार डालती। तो जब उसकी बाद में जब उस केस की पूरी हिस्ट्री को मैंने समझने की कोशिश करी, जब पति ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया तो उसकी माँ भी आई, और जब मैंने पूरे परिवार को बुला के जब समझा तो रियलाइज की बिल्कुल ये एंगर जो था, ये जो चाकू दिखाया था वो बिना प्रोवोकेशन के नहीं था। भले उसका जो एक्शन के साथ जो रिएक्शन था वो बहुत ज्यादा था, reaction was not comparable to the action, but there was a history behind it. तो ये एंगर जो है कई तरीके से मैनिफेस्ट होता है। कई बार एक छोटी सी बात होती है, पति का, कई बार पत्नियां समझती है कि उनके पति का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो उसको इस लिमिट तक वो जो धीरे धीरे बर्दाश्त करती जाती है। और आजकल की सोशल मीडिया की एज के अंदर जब मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी पॉपुलर हो गई है तो कई बार जो पुरुष वर्किंग कल्चर के अंदर ऐसे होता है, महिलाएं भी बहुत पुरुषों के साथ दोस्ती कर लेती हैं, पुरुष भी जो है अपनी वर्क प्लेस के ऊपर बहुत महिलाओं के साथ में उनकी दोस्ती होती है। पर कहीं तो कहीं पर जब वो कोई ना तो कोई सीमा, या तो कोई सीमा को पार कर देता है, डिसेंसी की मर्यादा की सीमा को पार कर देता है, कई बार दूसरी पार्टी जो है वो बेवजह शक करना स्टार्ट कर देती है। तो वो जो गुस्सा निकल के आता है, एक पति ने बताया, अरे मेरी पत्नी ने तो मेरा गला दबा दिया, मेरे मोबाइल पर किसी लड़की का मैसेज आया, वो तो मेरे को गला दबा दी। वो सिर्फ एक मैसेज की वजह से नहीं हुआ है, बहुत है उसके पीछे जहां पर पत्नी अपने पति को टोकती आई है। नहीं तो फिर इसका कारण जो हम समझते हैं वो ये है कि जो निर्मल जी ने बात की कि हम स्टोर करते जाते हैं चीजें, हम बात नहीं करते, हम खुल के सामने नहीं आते, हमारा जो कम्युनिकेशन गैप है वो इतना बढ़ जाता है कि उसके बाद वो एग्रेशन के रूप में सामने आता है। चलिए यही से जो जी एक तो
को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और दूसरा जो सुनने वाला जो दूसरा व्यक्ति है उसको बिल्कुल इग्नोर करता है, अरे तुम्हारा तो दिमाग खराब है, तुम तो हर समय मेरे पर शक करती हो। तो दूसरे पार्टनर को भी कोई भी रिलेशनशिप के अंदर अब जो पार्टनर को कंप्लेन कर रहा है उसकी सुननी भी चाहिए। चर्चा कर रहे हैं महिलाओं में बढ़ते गुस्से को लेकर, क्योंकि जो सर्वे है वो ये बताता है कि 6% गुस्सा ज्यादा महिलाओं में बढ़ा है। इसका एक इंसिडेंट सबसे कुछ ही दिन पहले वसुंधरा एन्क्लेव में हुआ था, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और वहीं से सवाल भी उठ रहे हैं कि क्यों शॉर्ट टेम्पर्ड हो रही महिला, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। पूनम जी, जो 2 सवाल ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछे थे, जिसको रेखा जी ने भी यही बताया था, सवाल यही है कि पहली बात तो ये है कि क्या कम्युनिकेशन गैप एक बड़ी वजह हम इसको माने, या फिर कोई सुनने वाला नहीं है इसको माने, या जो आदत एक प्रवृत्ति महिलाओं में होती है कि ठीक है चीजों को इग्नोर करना लेकिन अपने अंदर स्टोर करते जाना और फिर एक दिन पूरा ब्लास्ट होता है। पूनम जी देखिए, मैं आपको मैं आपका तजुर्बा आपको बताती हूँ। मैं पिछले 8 साल से जेल से जुड़ी हुई हूँ। यूपी, हरियाणा और दिल्ली की जेलों में भी काम करती हूँ मैं। तो वहाँ मेल के कंपैरिजन में फीमेल बहुत कम है जो गुस्से की वजह से मर्डर केस में है ना। तो जैसे एक इंसिडेंट बताऊंगी। एक महिला है जिसकी शादी को 14 साल हो गए। वो बहुत मैरिटल लाइफ में बहुत खुश थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसको बहुत मेंटली टॉर्चर करता था, उसका रेप करता था, बेटी के सामने ही उससे डिमांड करना सेक्स के लिए, तो बहुत टॉर्चर किया। एक समय ऐसा आया जब उसको लगा कि या तो वो नहीं या तो मैं नहीं, तो उसने शादी के 14 साल बाद अपने पति का बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। अभी वो जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रही है। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसको छोड़ देती। बोली दीदी वो छोड़ने को तैयार नहीं था और मेरा उसके साथ रहना संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं थक चुकी थी 14 साल से उसकी यातनाएं, उसकी मारपीट और बदतमीजी सहते सहते मैं थक गई थी। तो मुझे लगा कि या तो उसको जीने का अधिकार नहीं, या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगी। तो मुझे लगा कि वो रहेगा तो वो शायद मेरी बेटी को परेशान करे, मेरे बच्चों को परेशान करे, तो मैं उसको मार देती हूँ। तो मैंने मार दिया। तो अगर वो एग्रेसिव होती या शॉर्ट टेम्पर होती, या तो वो एक ही बार के इंसिडेंट के बाद वो उसको मार देती। लेकिन उसने 14 साल उसको पाला, उस अपने गुस्से को पाला, अपने टॉर्चर को समेट के रखा, संजो के रखा। जब एक समय आया जब उसकी लिमिट क्रॉस हो गई, तब उसने उसको मार दिया। और उसको कोई गिल्ट नहीं है कि उसने मारा। बोली कि दीदी मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने जो 14 साल सहा, मैं किसी को बताती तो कोई मानता नहीं, है ना। और समाज इस बात की स्वीकृति नहीं देता कि वो हंसी खुशी मेरे को तलाक दे दे। वो तलाक भी नहीं देता क्योंकि मेरी वो हर्ट हो रही थी, तो इसलिए मुझे मजबूरी में उसको मारना पड़ा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, महिलाएं इतनी शॉर्ट टेम्पर नहीं होती जितनी लड़के होते हैं। अगर आप देखो, मैं अभी भी जेल में काम करती हूँ, लड़के आए दिन जेल में आते, क्यों जी झगड़ा हो गया, उसने माँ की गाली दी, मैंने मार दिया तो मैं जेल आ गया। मैंने चाकू मार दिया क्योंकि उसने मेरे को माँ की गाली दी, उसने बहन की गाली दी। औरतें कितना किसी को मार रही है माँ बहन की गाली देने पे या गुस्सा करने पे। ये तो एक इंसिडेंट हुआ तो ये हाईलाइटेड हो गया, क्योंकि शायद पहला ऐसा इंसिडेंट था जो कैमरे में कैप्चर हो गया, मीडिया ने ले लिया, तो वो आ गया हाईलाइटेड। ऐसे कितने केसेस आप खुद देख लो, ऐसे कितने केसेस है जो मीडिया तक पहुंचते हैं, या किसी महिला ने चौराहे पे किसी का मर्डर कर दिया, या चाकू मार दिया, या गाली दे दी, या थप्पड़ मार दिया। ना के बराबर इंसिडेंट होते हैं, जो होते हैं वो हाईलाइटेड हो जाते हैं। बिल्कुल। अब इसके पीछे की सोच और मानसिकता अभी तक जो हमने डॉक्टर निर्मल से, रेखा जी से और पूनम जी से बात की है, अब डॉक्टर ज्योति अब थोड़ा सा और समझाइए, क्योंकि हम अगर मेट्रो सिटीज की बात करें, वहां का रहन सहन और जहां पे पूनम जी जिस इंसिडेंट्स की आप बात कर रही हैं, दोनों का रहन सहन थोड़ा फर्क होता है। मेट्रो सिटीज की भी अगर हम बात कर ले, यहां पर अगर देखा जाए तो तमाम परिवार, पहले तो न्यूक्लियर फैमिलीज है, दूसरा हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, दोनों के ऊपर बराबर का प्रेशर आता है। तो ऐसे में न्यूक्लियर फैमिलीज में इस तरह से एग्रेशन बढ़ने का कारण आप क्या देखती है? डॉक्टर ज्योति, आपका ऑडियो म्यूट है। राइट। सबसे पहले मैं ये पॉइंट क्लियर करती हूँ, जो 20 साल के एक्सपीरियंस से देखा है, बराबर प्रेशर नहीं है। मेल और फीमेल में जो प्रेशर है, अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो वो फीमेल में डेफिनेटली ज्यादा है, क्योंकि आप चाहे वर्किंग हो या नहीं हो, आपके पास जिस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आदमी कभी तैयार किए नहीं जाते हैं। आज की डेट में दे आर टेकिंग ऑन मोर रोल्स, पर अभी तक उनका रोल जो था वो प्रोवाइडर का रहा है।
एंड वुमेन हैव बीन द मैनेजर, चाहे वो हाउस होल्ड मैनेज करें, रिलेशनशिप मैनेज करें, नेबरहुड मैनेज करें, कुछ भी मैनेज करें, बच्चे मैनेज करें, वो सब करते हैं। तो अगर आप मेंटली तौर पे देखो, तो मानसिक तौर पे जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फीमेल पे होता है, जितना स्ट्रेस और प्रेशर होता है, वो मेल्स पे नहीं होता है। दूसरी बात, जब हम गुस्से की बात कर रहे हैं बार बार, तो जैसे हम एक्नॉलेज करते हैं, गुस्सा खुशी होना, दुखी होना जैसे ही एक नॉर्मल इमोशन है, लेकिन उस इमोशन को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो। जैसे अगर आप खुश हो तो सब लोग एक तरीके से खुश नहीं होते ना, कोई मुस्कुरा देता है, कोई ठहाका मारता है, कोई जोर के कूदने लग जाता है। तो उसी तरीके से जब आप गुस्सा महसूस कर रहे हो तो आप बिहेव कैसे करोगे, वो 3-4 चीजों पर डिपेंड करता है। आपका प्रवृत्ति, आपका स्वभाव, आपका कल्चर, आपके संस्कार, आप क्या सिखाया गया, आपने क्या देखा है कि मेरी मम्मी कैसे गुस्सा एक्सप्रेस करती थी, तो उसके बेसिस पे होता है। तो अभी तक जो एक्सप्रेशन रहा है गुस्से का विमेन में रहा है, इरिटेटेड होना, चिड़चिड़ापन होना, निर्मल जी ने जैसे बताया साइकोसोमैटिक एलिमेंट्स बहुत होने लग जाती है उनको, सर में दर्द होना, नहीं मेरे सर में दर्द है, मेरा पेट खराब है, ये सारे के सारे उसी फ्रस्ट्रेशन और गुस्से के एक्सप्रेशन हैं जो कि हमारे अंदर हेल्ड अप होते हैं। हमारी जो भावनाएं हैं जब वो इकट्ठी रहती हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो वो बीमारी बनती हैं। और फिर एक स्टेज आती है कि जब वो बीमारी अंदर नहीं रह पाती, जिसको हम बोलते हैं कि आपका ग्लास भर गया, अब आप स्ट्रेस टॉलरेट बिल्कुल नहीं कर सकते, अब एक भी बूंद गिरेगी उस ग्लास में तो वो छलक जाएगा। और ये जो छलकना है, ये छलकना आज की डेट में इसलिए पॉसिबल हो रहा है, पहले एंजाइटी हो जाती थी, डिप्रेशन हो जाता था, आज की डेट में ये हो चुका है कि मैं अपने आप को एग्रेसिवली मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। सोशल मीडिया का दौर है, हम फिल्में बना रहे हैं, मूवीज बना रहे हैं। देखिए, माँ काली का स्वरूप पहले भी रहा है, तो हमें मालूम है कि अगर औरत को गुस्सा आया तो वो तहस नहस कर सकती है, पर शिव तांडव भी होता है। लेकिन अगर आप उसी तरीके से देखें, आज की डेट में अगर मेरे को अलाउड है अपनी आवाज उठाना, और मेरे साथ 10 और औरतें हैं या 10 और लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ हाँ आवाज उठाइए, तो मेरे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं वो कर सकता हूँ। क्योंकि आजकल ये भी तो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड है सोशल मीडिया का, आपने सही जिक्र किया। ये भी कहा जाता है कि मन में नहीं रखो, आप बता दो। अब वो बताना किस तरीके से है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट नवजोत की बात ये है कि हमारा मकसद क्या है। बेसिकली अगर आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है तो गुस्सा निकालने से आपकी भावना क्यों गुस्सा आया व्यक्त होता ही नहीं है। इनफैक्ट एवरीबडी, जो भी आपका रिएक्शन होता है वो ही दूसरा पर्सन भी वही महसूस करने लगता है। तो आप अगर खुश महसूस कर रहे हो तो दूसरा खुश होएगा, और अगर आप गुस्सा महसूस कर रहे हो तो दूसरे को भी गुस्सा आने लग जाएगा। तो आपकी बात तो हुई ही नहीं ना, आपने सिर्फ गुस्से का एक्सचेंज किया। सो इस तरह की चीजें जो हमारे समाज में आजकल हो रही हैं कि हम बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। और मैं फिर उसी स्टडी पे आती हूँ। स्टडी डजंट से विमेन आर मोर एंग्री, स्टडी से कि इतने टाइम में ये बदलाव आया है। अगर हम ओवरऑल देखें स्टैटिस्टिकली तो अभी भी औरतों का जो एग्रेशन है वो कंपैरेटिवली काफी कम है, इसलिए हम समाज में ये इंसिडेंट्स बहुत कम देखते हैं। बिल्कुल निर्मल जी, अभी ज्योति जी से बीमारी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि अगर किसी का ये पैटर्न है तो उसे मानसिक समस्या है, उसको इलाज की जरूरत है। तो जैसे अभी बताया कि उनको जेल में किया गया, जेल में नहीं, आई मीन ठीक है उनको एक बार होल्ड तो करना ही है, किसी का नुकसान ना करें, बट नाउ दे नीड टू गो फॉर अ साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन कि क्या प्रॉब्लम है। हम प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर सकते हैं ना जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। हम सिर्फ ये सोचें कि नहीं ये गुस्सैल है, इनका बिहेवियर खराब है, बंद कर दो, इनको पता चल जाएगा, तो उससे नहीं होगा। वी हैव टू फिगर आउट द अंडरलाइन कॉज। ठीक है, एक बार निर्मल जी, अभी जब आप सबसे बात हो रही थी तो क्योंकि आजकल रील्स भी बहुत ज्यादा बन रही ना, सोशल मीडिया का जमाना है, तो फोन पे किसी ने एक रील भेजी है जिसमें एक मदर है, वो हर तरफ काम करे जा रही है और उसके नीचे उसकी बेटी लिख रही है कि अब मुझे समझ में आता है कि माँ क्यों इतने गुस्से में रहती है, क्योंकि वो दिखा रही है कि वो घर पे भी है, वो ऑफिस में भी है, वो बच्चों के लिए भी काम कर रही है। ये अभी एक रील मैंने देखी है जिसमें एक बेटी इस चीज को समझा रही है। ये एक कारण हो सकता है। लेकिन दूसरी बात निर्मल जी, क्या हम स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते हैं? ये महिलाओं से हम एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि महिलाएं हमेशा से कहा गया है कि वो तो हम देखते आए हैं, हम अपनी नानी दादी को देखते आए कि कैसे एक सिंगल लेडी पूरा घर संभाल लेती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, शॉर्ट टेम्पर्ड ज्यादा हो रहे हैं। जी ये तो सच है, परंतु पहले जो भी एक डिवीजन ऑफ लेबर था समाज में, डिवीजन ऑफ लेबर था कि मेन बाहर काम करेंगे, वुमेन घर के काम देखेंगी, तो फिर भी कुछ राहत मिलती थी। अब तो कोई राहत नहीं है, बाहर भी महिलाओं को बराबर कमाना पड़ता है। अगर वो नहीं भी नौकरी कर रही तो कुछ ना कुछ तरीके से पार्ट टाइम काम करके या कुछ करके वो अर्न कर रही है, क्योंकि अब आर्थिक जो है उसको भी फर्म अप करना बहुत जरूरी हो गया है।
क्योंकि जरूरतें बहुत ज्यादा है, पैसे पे बहुत ज्यादा महत्व है और पैसा चाहिए भी। इसके लिए महिलाओं को बराबर कमाना भी पड़ रहा है। परंतु जो पुरुष हैं उन्होंने अभी तक जो डोमेस्टिक फ्रंट है, घर की जो जिम्मेवारी है वो बिल्कुल नहीं निभा सिखाई। अभी भी देखिए हम अपने बेटे और बेटी को कितना अलग पालते हैं। बेटे से हम उम्मीद नहीं करते कि वो बर्तन धोएगा, वो काम करेगा, और बेटी को सब काम सिखाते हैं। जिस दिन तक हम लोग अपने बेटों को ट्रेन नहीं करेंगे कि भैया तुम्हें बेटी से ज्यादा काम करना है, तब तक ये समाज नहीं बदलेगा। वर्क बैलेंस की दोनों जगह जरूरत है, दोनों जगह जरूरत है, ऑफिस भी घर भी। रेखा जी। जी हाँ, बिल्कुल। रेखा जी। हाँ जी, आप बिल्कुल, मैं निर्मल जी की बात को सुना और आपने जो बैलेंस करने की बात कही वो बिल्कुल सही है। जो हमारे देश के अंदर जो नेत्र और कोर्ट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस, स्पेशली मैं अभी यहाँ पर जो आपका जो अटेंशन है वो फैमिली कोर्ट्स की तरफ मैं चाहती हूँ कि आप उनके ऊपर ध्यान दें। बिकॉज फैमिली कोर्ट्स के अंदर जितने ज्यादा केसेस आजकल बढ़ गए हैं उसका कोई अब कंपैरिजन नहीं है कि दिल्ली में तो इतनी भीड़ हो गई कि एक ही दिन में 100 केसेस लगे होते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट अभी 3-4 और फैमिली कोर्ट्स बना रही है। और उन फैमिली कोर्ट्स के अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ पति पत्नी के झगड़े नहीं हो रहे हैं, आजकल और भी घर के अंदर महिलाएं जो हैं उनकी अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ में भी कहीं तो कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लड़की की अपनी माँ के साथ नहीं बन रही है या अपने फादर के साथ नहीं बन रही है, भाई के साथ नहीं बन रही है। सो मेनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। जैसे अभी निर्मल जी ने डोमेस्टिक वर्ड को यूज किया था, तो ध्यान बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के ऊपर गया, जहां पर कोर्ट ने, हमारी कानून बनाने वाले ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि महिलाओं के साथ घर के अंदर भी बहुत तरह की वायलेंस होती है। और वो वायलेंस जो है वो सिर्फ मारपीट नहीं होती, कई बार इमोशनल वायलेंस होती है। बिना एक शब्द कहे भी आप किसी महिला के साथ वायलेंस कर लेते हैं। और महिलाएं जो नहीं, लेकिन वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए घर में तो पुरुष महिलाएं सब रहते हैं, वो तो हम दोनों को इसमें लेके चले। बिल्कुल। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं आजकल, बस ये फर्क ये आ गया कि जैसे जैसे हमारा समाज इवॉल्व हो रहा है, हमारा कानून इवॉल्व हो रहा है, महिलाएं जो है वो वर्किंग वुमेन बन गई हैं। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि कई बार जो केसेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी केसेस के अंदर महिलाएं वर्किंग होती हैं, कई बार घर बिल्कुल आप सभी ने उसका जिक्र भी किया। रेखा जी माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ, एक लास्ट 30 सेकंड्स में बस बचे हैं। एक सवाल आप सभी से, डॉक्टर ज्योति आपसे, गुस्सा आए तो क्या करें? सांस ले। Breathing is a very very good exercise। पहली बात अवेयर हूँ, सेल्फ अवेयर हूँ कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। उसके बाद अपनी ब्रेथ पे फोकस करें। पहले बोलते थे उल्टी गिनती करो, ये करो, वो सबका मतलब ये है कि यू हैव टू टेक अ पॉज। ठीक है, पॉज लीजिए। पूनम जी, माइंड डाइवर्ट करे। जिस व्यक्ति पे गुस्सा आ रहा है, जिस परिस्थिति पे गुस्सा आ रहा है, इमीडिएट वहां से हट जाएं और अपना माइंड डाइवर्ट करें। जी ठीक है। निर्मल जी। जी मुझे लगता है कि डाइवर्शन और एस्केप अच्छी चीजें हैं, परंतु जो समस्या है वो मात्र डाइवर्जन से, एस्केप से, विषय करने से चली नहीं जाएगी। बेहतर है कि हम समस्या के बारे में सोचें और सोचें कि क्या ये कि टेम्परेरी वन ऑफ थिंग है जिससे हम बात करके एक्सेप्ट करें, मतलब उसको एक्सेप्ट करें कि क्यों आ रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। रेखा जी, सोल सर्चिंग करें, अपने अंदर झांक के देखें कि क्या ये जो गुस्सा जो मेरे को आ रहा है, क्या ये जायज है, क्या मैंने ही तो कोई गलती नहीं करी है, वजह से आगे मैं सिचुएशन को भुगत रही हूं। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज।